अकतंत्र पार्ट ए हम लोग रिवीजन सेशन कर रहे थे, तो सिलेबस का पॉइंट नंबर 3 देख रहे थे। सिलेबस के पॉइंट नंबर 3 में हम लोगों ने वीडियो नंबर 6 किया है। वीडियो नंबर 6 में ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हुई हैं। अब वीडियो नंबर 7 होगा, उसमें डिफरेंस बिटवीन विष, मध्य और ओज होगा और विष मुक्त के लक्षण होंगे। ठीक है, तो देखिए विष के गुण। तो विष के गुण आपको मैंने 10 गुण होते हैं ये पहले ही पढ़ा दिया था, और 10 गुण होते हैं, किसी ने 11 माने हैं वो भी मैंने आपको बताया था, और ट्रिक भी याद करने की बताई थी। तो एक बार फिर बताता हूँ। लघु रुक्षम आशु विषदम व्यवाई तीक्ष्ण विकासी सूक्ष्म चा उष्णम अनिर्देश रसम 10 गुणम एकदम विषम तजो। चरक चिकित्सा 23 का श्लोक है। तो 10 गुण विष के होते हैं: लघु, रूक्ष, आशु, विशद, व्यवाई, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण और अनिर्देश रस। याद करने की ट्रिक है LUST VAR। V 2 है, ठीक है, और A 3 है और R 1 है। तो इस प्रकार से आपको ये याद होगा। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि L से लघु हो गया, U से आपका उष्ण हो गया, S से सूक्ष्म हो गया, T से आपका तीक्ष्ण हो गया, ठीक है, और V से आपका व्यवाई, विकासी और विशद हो गया, व्यवाई, विशद और विकासी हो गया, और A ये होता है 2, तो आंसू और अनिर्देश रस, और R से रुक्ष। तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया था जब सिलेबस का पॉइंट नंबर फर्स्ट डिस्कस किया है। अब देखिए ओज का गुण जो होता है, तो पहले हम लोग ओज का गुण जान लेते हैं, फिर विष, ओज और मध्य में डिफरेंस देख लेंगे। तो देखो ओज का गुण का भी श्लोक जिनको याद होगा 10 गुण होते हैं। गुरु शीर मृदु सलक्षणम बहिलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिछलम स्निग्धो ओजो 10 गुणम स्मृतम। चरक चिकित्सा 24 का श्लोक है। गुरु, मृदु, बहल, स्थिर, पिछिल, शीत, सलक्षण, मधुर, प्रसन्न, स्निग्ध, यही 10 गुण होते हैं। तो देखिए ये एक चार्ट बना हुआ है जो बताया गया है, तालिका विष, मध्य और ओज के गुणों की तुलना, यही डिफरेंस आता है। तो अगर अलग अलग पूछा जाएगा तो आप लिख पाएंगे, लेकिन अगर तालिका में आएगा तो इस प्रकार से आप बना देंगे। लेकिन आपने सुना होगा विष और मध्य का जो गुण होता है वो सेम होता है। तो देखो लघु होता है, रुक्ष होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, सूक्ष्म होता है, आशुकारी होता है, व्यवायी होता है, विकासी होता है, विशद होता है। बस अनिर्देश रस की जगह अम्ल होता है, ये बात आपको ध्यान देनी है कि मध्य में अम्ल होता है। बाकी आपने ये भी सुना होगा विष और मध्य के अपोजिट ओज होता है। तो देखिए अपोजिट होता तो है, लघु का गुरु लिख देंगे, रुक्ष का स्निग्ध लिख देंगे, उष्ण का शीत लिख देंगे, और तीक्ष्ण का मृदु। 4 तो आप इजीली लिख पाएंगे, बाकी इधर के इधर 6 होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट करके नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं ऐसा बताऊंगा, जिसको इसको लस्ट वार से आपको याद करवाया है, इसको भी याद करवाऊंगा, और आप जब भी आए तो उसी ट्रिक से आप लिखेंगे। तो याद लिखेंगे कैसे, तो अगर श्लोक नहीं याद है तो लस्ट वार से आप लिखेंगे। तो L से लघु, U से उष्ण, S से सूक्ष्म, T से तीक्ष्ण, व्यवायी, विकासी और विशद, आशुकारी और निर्देश रस, और रुक्ष। इस प्रकार से आपको विष के गुण याद हैं। और ओज के गुण मैं बताऊंगा। तो MP से गुड़हल, तो M 2 है, P 2 है, से 4 है, और गुड़हल तो गुरु लेंगे उससे 1, और हल से बहल लेंगे 1। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए M से मधुर और मृदु, P से पिछल और प्रसाद, से स्निग्ध, शीत, स्थिर और सलक्षण, गुड़ से आपका गुरु हो जाएगा, हल से आपका बहल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये 10 याद होंगे। तो जब इसको लिखना हो तो ये इस वाली ट्रिक से 10 लिख लीजिए, 20 इस तरह ट्रिक से लिख लीजिए, और लास्ट में जब वो लिखना हो मध्य तो 1 अम्ल कर दीजिए निर्देश की जगह। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए विष मुक्त के लक्षण तो आचार्य सुश्रुत और वाग्भट दोनों ने बताया है, तो मैं श्लोक फॉर्म में पहले आपको बताऊंगा। तो देखिए श्लोका जो है आचार्य सुश्रुत का है, कल्पस्थान का। प्रसन्न दोष प्रकृति यस धातु अनभिकांक्षम सम्मूत्रम जिभ्यम प्रसन्न वर्ण इंदिया चेष्टा वैद्यो गच्छेत विषम मनुष्यम। तो ये श्लोका आप याद कर लें, वरना भी हिंदी तो मैं बताऊंगा ही, और ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की, और या फिर ये श्लोका याद कर लें। तो ये है अष्टांग संग्रह का श्लोक वृद्ध भागवत का। प्रसन्न दोष प्रकृति यस धातुम, आहार कम है यहाँ,
और ठीक है, सम मूत्रम जिह्वे के जगह यहाँ विटकम है, प्रसन्न वर्ण इंद्रिया चित्त चेष्टा वैद्यो गच्छेद विषम मनुष्यम। तो या तो ये याद कर लें। ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों लोगों के श्लोक में? तो यहाँ मैंने लिखा है, देखो अन अभिकांक्षम के जगह उन्होंने आहारकम लिया है वाग्भट ने, और जिभ्यम के जगह विटकम लिया है वाग्भट ने। तो इस श्लोका में यही चेंज है। अब आपको हिंदी बताऊंगा, तो मैं आचार्य सुश्रुत की हिंदी यहाँ लिखा हूँ वही बताऊंगा। तो आप देखिए, देखिए ऐसे आपको श्लोक याद है, प्रसन्न दोष प्रकृति धातु अनभिकांक्षम सम्मूत्रम जिभ्यम प्रसन्न इंद्रिया चित्त चेष्टा, ऐसे लिख पाएंगे। लेकिन अगर अब हिंदी याद है तो मैं बताऊंगा कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो पहले ये बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं। प्रसन्न दोष मतलब जिसकी व्यक्ति की वात आदि धातुएं जो होती हैं वो शांत हों। प्रकृति अस्त धातुएं मतलब उसकी रसादि धातुएं जो स्वाभाविक अवस्था में हो। और अन्न विकांक्षा मतलब उसको अन्न की अभिलाषा हो, मतलब उसकी समग्नि हो जिससे उसे भोजन में रुचि हो। सम्मूत्रम जिभ्यम मतलब उसका मलमूत्र त्याग स्वाभाविक रूप से हो रहा हो और जिसकी जिभ्या रसवेदनी हो। ठीक है, और प्रसन्न वर्ण इंद्रिया चित्त चेष्टा मतलब शरीर का उसका वर्ण, उसकी इंद्रिया, उसकी चित्त, उसकी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं भी स्वस्थ और प्रसन्न हो। तो इस प्रकार से आप ये जो नाम है आपके, ये कैसे याद होंगे? तो आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि थर्ड ईयर आपको पास करना है, तो ऐसे याद कर लें, थर्ड पास। तो थर्ड ईयर पास करना है आपको, तो 3P, तो 3P आप लेंगे। 3P मतलब प्रसन्न दोष प्रकृति अस धातु और प्रसन्न वर्ण इंद्रिय चित्तचेष्टा, और ए से अन अभिकांक्षम और ऐसे सम्मूत्रम जिभ्यम। तो इस प्रकार से आपको ये 1 2 और यहाँ 3 5 के पाँचों याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक से याद कर लें, इस श्लोका याद कर लें। यहाँ ये वाली हिंदी आप पढ़ें, जो बुक में ये हिंदी दी है, यही हिंदी दी है, नहीं रीड करें। इस श्लोक का आप रीड कर लें और डिफरेंस क्या है वो यहाँ बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, उसका ट्रिक बता दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया।